हाउस क्लीनिंग। बहुत समय पहले एक गांव में पशुपति नाम का एक मासूम व्यक्ति रहता था। वो बहुत बड़ा भुक्कड़ था। एक बार पशुपति जब गांव के गलियों में घूम रहा था तब उसे बहुत भूख लगने लगी और वो इधर उधर देखने लगा। तब उसे थोड़े दूर में एक ढाबा दिखी। वो वहाँ पर गया। सर्वर उसके पास आकर, बोलिए सर, क्या खाएंगे? मैंने इस ढाबे को पहले कभी नहीं देखा, नए नए खोले हो क्या? हाँ सर, कल ही शुरू किए। आपके ढाबे में स्पेशल क्या है? सब कुछ अनलिमिटेड है सर, राइस हो या रोटी, सब कुछ अनलिमिटेड है। लगता है ये ढाबा मेरे जैसों के लिए ही लगाया है। ठीक है, रोटियां लाओ। तब वो सर्वर रोटियां लाते ही जा रहा था और पशुपति उन्हें खाते जा रहा था। ये सब गौर करके उस ढाबे का मालिक, श्रीमान, एक सवाल पूछना है। आपका नाम पशुपति तो नहीं है ना? अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये ढाबा खोलने से पहले ही मेरे दोस्त तुम्हारे बारे में बोल रहे थे। तुम्हारे बुक्कड़पन के वजह से मेरे दोस्तों को अपने सारे कारोबार छोड़ना पड़ा। कृपा करके अब से आप मेरे ढाबे के पास मत आइए। अब आप जा सकते हैं। पशुपति उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, कुछ भी करके मुझे अपने भूख को काबू में रखना होगा। मेरे वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। इसका एक ही इलाज है, ज्यादा काम करना। अगर ज्यादा काम किए तो भूख नहीं लगेगा कहकर मेरी दादी बोलती थी। यूं सोचकर सबके पास जाकर काम के लिए पूछने लगा, मगर उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। ऐसे फिरते फिरते आखिर में वो उस ढाबे के मालिक के पास आया। क्यों रे, मेरे ढाबा के पास क्यों आए? मैंने आने से मना किया था ना। श्रीमान, मैं खाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे कोई काम करने का मन कर रहा है। काम करने लगे तो अपने भूख पे काबू पा सकते हैं कहकर मेरी दादी ने कहा था। सच है ना साहब? वो तब अच्छे से सोचकर, ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा, मगर इस ढाबे में नहीं, मेरे घर में हाउस क्लीनिंग का काम। तुम्हें समय समय पर हमारे घर को शीशे के जैसे साफ करके चमकाना होगा। समझ आया क्या? क्या हाउस क्लीनिंग मतलब क्या है साहब? घर को और घर में रहे चीजों को अच्छे से साफ करने को ही हाउस क्लीनिंग कहते हैं। ठीक है। ऐसे पशुपति उस ढाबे के मालिक के घर में नौकर के तौर पर काम करने लगा। अगले दिन मालिक, रे पशुपति, घर को साफ करके रखना, मैं ढाबा जाकर आता हूँ। शाम तक घर को चकाचक चमकाना है। यूं कहकर चला गया। पशुपति तब एक गीले कपड़े को लेकर घर को साफ करने लगा। उसे एक कमरे में एक बड़ा सा टीवी दिखाई दिया। पशुपति उस गीले कपड़े से उस टीवी को साफ करने लगा। वाह, इस टीवी को जितना साफ करूं ये साफ नहीं हो रहा है कहकर उस टीवी को लेकर पानी में डुबोकर साबुन से अच्छे से धोकर धूप में सुखाने लगा। घर में रहे सारे वस्तुओं को, फ्रिज और बाकी की चीजों को पानी में डुबोकर धोने लगा। थोड़ी देर के बाद पशुपति, अम्मा, घर के चीजों को अच्छे से धो दिया, अब घर के ऊपर साफ करना है सोचकर उस गीले कपड़े के लकड़ी से घर के ऊपर रहे कफरेलों को साफ करने लगा। थोड़ी देर के बाद ढाबा का मालिक वहां आकर उसे देखकर, रे ऊपर क्या कर रहे हो रे? घर के ऊपर रहे कफरेलों को साफ कर रहा हूँ साहब। घर के ऊपर के कफरेलों को क्यों साफ कर रहे हो रे? आपने ही कहा था ना साहब, हाउस क्लीनिंग करो कहकर घर को और घर के अंदर की चीजों को अच्छे से साफ किया। आपके टीवी, फ्रिज, रेडियो सबको पानी में डुबोकर अच्छे से साबुन से धोकर उन्हें सुखाया हूँ सर। मालिक तब उसके बातें सुनकर एकदम से गश खाकर नीचे गिर गया।